बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 51 है। इजी जा रहा है काम। टेस्ट नंबर 48 चेक करना है, जिसको कल मैंने 47 कह दिया था। और इसमें लफ्ज़ 11 थे। जिन्होंने 10 किए हैं वो भी चेक कर लें, और जिन्होंने पूरे 11 कर लिए हैं वो भी चेक कर लें। तो आइए फिर चेक करें। स्टुपेंडस, ज़बरदस्त, चार्ली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नंबर 2, एग्जेजरेशन, मुबालगा, बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, अल्फ़ा और ओवर स्टेटमेंट। ट्रेवर्स, 3 पे तय करना, अबूर करना, बीटा और क्रॉस। 4, एबॉलिशन, एबॉलिश से नाउन है, ख़ात्मा, तो चार्ली और एलिमिनेशन। 5th, एलेबोरेट, यहाँ एलेबोरेट का माना ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, वर्ब नहीं है, यानी इसका माना वजाहत या तशरीह करना नहीं, बल्कि वो बेल बूटों वाले। 9 सारी अल्फ़ा है और सोफिस्टिकेटेड, अल्फ़ा और सोफिस्टिकेटेड। 6 पे मोड, मोड का अल्फ़ा और मैनर, तरीके को कहते हैं। आगे नंबरिंग आपकी गड़बड़ होगी, मैं लफ्ज़ बोले जाता हूँ। रैनसैक, चार्ली और सर्च, तलाश करना। जाइगेंटिक, बीटा और ह्यूज। बैरियर, बीटा और ऑब्स्टेकल, रुकावट, रुकावट को कहते हैं। आगे मैसेज, अवाम को, अल्फ़ा और पब्लिक। और जिन्होंने ये वाला भी किया है, फार्मर, ये पहले वाला साबका और प्रीसीडिंग। ठीक हो गया, टेस्ट चेक हो गया। हाँ भाई, ये नावल की तरफ। स्टूडेंट्स, कल मैं आपको नावल का तारुफ करवा रहा था और आपको बताया था कि ये एक स्कूल टीचर की कहानी है, जिसके पहले जो लाइफ के ईयर्स हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता, सिवाय इसके कि 1848 में पैदा हुआ। नाम मिस्टर चिपिंग था, जिसको बाद में निक नेम्ड कर दिया गया और वो चिप्स कहलाने लगा। और इसका खुद उसको भी पता है। 22 साल की उम्र में ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया। मलका विक्टोरिया का दौर है। बरतानिया की हुकूमत बहुत तूल व अर्ज़ में फैली हुई है और सूरज इनकी एम्पायर में गुरूब नहीं होता। अमन का दौरा है और काफ़ी अच्छे अच्छे राइटर पैदा हो रहे हैं, इनकलाबी किस्म के। और औरतें भी अपने हुकूक मांग रही हैं, वोट का हक, यूनिवर्सिटियों में दाखिले का हक। और चिप्स ओल्ड फैशन कंसर्वेटिव बंदा है, उसको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। पहले उसका मकसद था कि किसी अच्छे स्कूल का हेडमास्टर बने, लेकिन ब्रूकफील्ड में 10 साल का अरसा गुजारने के बाद उसको महसूस हुआ कि मुझे यहीं रहना चाहिए। जदीद मॉडर्न वुमेन को वो मॉन्स्टर्स क्रिएचर कहता है, इसलिए उसने अभी तक शादी भी नहीं करवाई। दिल लगा हुआ है स्टूडेंट्स में। वक्त बीत गया। 1896 जब वो मिडिल एजड है, 48 ईयर्स का है, उस वक्त उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आती है, भूचाल आता है। छुट्टियों के लिए सैर पे गया हुआ था, छुट्टियों में, समर वेकेशन में, तो ग्रेट गेबल नामी पहाड़ी पे लेक डिस्ट्रिक्ट में उसकी मुलाकात कैथरीन से हुई। वो भी महज एक एक्सीडेंट था कि कैथरीन ऊपर से इशारा कर रही थी नीचे किसी सहेली को, ये समझा कोई लड़की मुसीबत में फंसी हुई है, उसकी जान बचानी चाहिए। भागा और पाँव को मोच आ गई, तो बजाय इसके कि ये उसकी मदद करता, कैथरीन और उसकी सहेली को इसकी मदद करना पड़ी। और वो दोनों लड़कियां इसको हेल्दी से मैन को सहारा देके इसके फार्म हाउस वासडिल हेड में लेके आई। इनकी 1896 में लंदन में ही शादी हो गई, ईलिंग में खाला के यहाँ से, और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा नावल का कि व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिजेस ब्रिंग अबाउट इन हिज कैरेक्टर और इन हिज पर्सनैलिटी, ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो मैंने कल तफसीलन बताया। 1898 में सिर्फ 2 साल तकरीबन इनका साथ रहा। कैथरीन ब्रिजेस बच्चे की पैदाइश के मौका पर फौत हो गई और साथ ही बच्चा भी फौत हो गया, लेकिन चिप्स ने उस रोज़ भी क्लास ली थी। ज़िंदगी बस बीत रही है। 50 ईयर्स का हो चुका है। इसका जी तो चाहा कि जो इसके पास हेड मास्टरी के अलावा एक ऑफिस था, हाउस मास्टरशिप,
यानी समझ लीजिए हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट वो छोड़ दूँ, लेकिन हेडमास्टर ने, जो अब हेडमास्टर कौन सा है अब, मेल्ड्रम, उसने इसको एडवाइस किया कि ना छोड़े। और बाद में ये खुश भी हुआ कि अच्छा हुआ मैंने ये चीज़ नहीं छोड़ी, इससे मुझे मसरूफ़ियत मिल जाती है और मसरूफ़ियत से गम का बेहतरीन इलाज होता रहता है। तो चलता रहा सिलसिला। 1900 आ गया। 1900 में हेडमास्टर साहब मिस्टर मेल्ड्रम जो हैं वो फौत हो जाते हैं और नया हेडमास्टर अभी आया नहीं कुछ अरसे के लिए, तो ये इसी ने चार्ज ले लिया। शायद ख्याल था कि इसको परमानेंट कर दिया जाता, लेकिन परमानेंट नहीं किया गया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक बिल्कुल यंगस्टर 37 इयर्स एज का शख्स ले आए। नई सेंचुरी है। मलका विक्टोरिया भी 1901 में फौत हो गई और उसकी जगह उसके बेटे ने मतलब चार्ज लिया है। तो एडवर्ड उसने चार्ज लिया है। अब वो 10 साल तक तकरीबन रहता है। तज़किरा आएगा, सियासी रेफरेंसेस भी आते रहते हैं, साइंटिफिक रेफरेंसेस भी आते रहते हैं नावल में, लेकिन असल नावल जो है मिस्टर चिप्स और उसकी ऑक्यूपेशन से मुतल्लिक़ है, पूरी यादें हैं उसकी। 1901 में जब राल्स्टन ने चार्ज लिया तो उसका तारफ़ करवाया गया है कि वो बिल्कुल चिप्स की ज़िद था। वो मॉडर्न मैन था, साइंस ग्रेजुएट था, ड्यूरिंग एजुकेशन उसने काफ़ी सारे मेडल शेडल जीते हुए थे, एंड ही वांटेड टू रन द ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल ऑन मॉडर्न लाइंस। ही वाज अ साइंस ग्रेजुएट एंड वांटेड टू मेक ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल एन अप टू डेट स्कूल। तो पहली बार यहाँ इस स्कूल में वेटिंग लिस्ट लगी दाखिले के लिए, क्योंकि ये राष्ट्रन का कमाल था। उसने लोगों को, अमीरों को ये बावर करवाया कि अब तो बस माशाल्लाह ब्रुकफील्ड ही ब्रुकफील्ड है। चिप्स को वो पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने चिप्स को यकदम हटाना मुनासिब ना समझा, चूँकि चिप्स की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। कुछ अर्सा बीत गया, चलता रहा सिलसिला। चिप्स अब उम्र सीधा भी हो रहा है। 1908 पे हम यकदम पहुंचते हैं। ज़रा कैलकुलेट करें उम्र कितनी हो गई अब, 60 ईयर्स। अब इस दौरान चिप्स कोई काम में तो दिलचस्पी लेता है, लेकिन वो जैसा कि कहा जा चुका पुराने ख्यालात का बंदा है। बच्चों की शख्सियत की तामीर, उनके ज़ाती मसाइल हल करना, उन पर ज़्यादा तवज्जो देता है। एजुकेशन में टीचर ख़ुद करिकुलम डिज़ाइन किया करता था, उसका करिकुलम भी अभी ख़ासा पुराना चल रहा है। तो राष्ट्र ने उससे जान छुड़ाने के बारे में सोचा, और वैसे भी 60 ईयर्स एज हो गई है, इस एज पे रिटायर कर दिया जाता है। चिप्स खांसता वगैरह भी रहता है कुछ कुछ, उसको ब्रोंकाइटिस गले की एक डिजीज़ हुई है। गाउन जो वो पहनता है वो भी फटा हुआ है, लेकिन वो परवाह नहीं करता। बच्चे शुगल भी करते हैं, लेकिन बच्चे अंदर से उससे मोहब्बत भी करते हैं। एक बुज़ुर्ग समझ के उसातिज़ा बच्चे सब उसका एहतराम करते हैं, स्वाय राल्स्टन के। राल्स्टन चाहता है बतौर हेडमास्टर से इससे जान छुड़ा ली जाए। तो 1908 में जब उसकी सर्विस पूरी 60 साल हुई है, एक रोज़, ये वेकेशन की भी शायद बात है, एक रोज़ हेडमास्टर ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया और बड़े आराम से सोचे समझे मंसूबे से कहने लगा कि मिस्टर चिपिंग, क्या हाल है आपका, आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में सोचा? ये कहने लगा नहीं। तो वो आगे से कहता है कि फिर मेरी तजवीज़ है कि आप सोचें। ये कहने लगा नहीं, मैं नहीं रिटायर होना चाहता, मैं क्यों सोचूं फिर। इसको तो पता ही नहीं था, ही वॉज कॉट अनअवेयर्स। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ आज के इस इंटरव्यू में ये कुछ होगा। राष्ट्रन आगे से कहता है कि अगर आप नहीं रिटायर होना चाहते तो मेरी तजवीज़ भी नहीं मानना चाहते। और उसने साथ ये भी कहा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रिटायरमेंट की सूरत में आपको काफ़ी अच्छे पैसे देंगे, पेंशन मिलेगी, यानी मैं दिलवा दूंगा। तो ये आगे से कहता है कि जब मैं रिटायर होना ही नहीं चाहता, और स्टूडेंट साहब को पता है कि ये बच्चे और टीचिंग ये तो इसकी ज़िंदगी है, इसका मतलब ब्लड एंड सोल है, इसके बगैर वो रह नहीं सकता, तो वो क्यों रिटायर हो। उसने तो इसको ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है। तो वो कहने लगा राल्स्टन आगे से कि इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट, कि तब तो हालात ख़राब हो जाएंगे। तो कहने लगा कि हालात ख़राब हो जाएंगे,
फिर इसको चिप्स को समझ आई कि ये तो मुझसे जान छुड़वाना चाहता है। वो कहता है क्यों? तो आगे से बताता है कि कुछ खामियों पॉइंट आउट करता है। दोनों बुजुर्ग अंदर बैठे हुए हैं, बड़े जो हैं, बुजुर्ग तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि राष्ट्र तो इतना बुजुर्ग नहीं है। तो उसने इसकी खामियां बयान करना शुरू कर दी कि देखें आपके सिलेबस वो पुराने वाले ही हैं, तो मैंने कहा भी था कि चेंज करो, आपने नहीं किए, बाकी सब टीचर्स ने मेरा कहा माना, आपने नहीं माना। तो ये आगे से बड़े फ़ख्र में कहता है अच्छा अच्छा। वो कहता है नहीं, ये सिलेबस जब तुम आए तब के नहीं है, ये तो वो बहुत पहले हेडमास्टर मैडम और उससे भी पहले वैदर भी ने अप्रूव किया था और उसने कहा था कि तुम ये सिलेबस पढ़ाओगे। और तलफ़्फ़ुज़ वो कहने लगा राष्ट्रन कि तुमने तलफ़्फ़ुज़ भी चेंज नहीं किया, मैं मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन चाहता हूँ। मसलन एक लफ्ज़ सिसरो है, इसको किकरो कहना चाहिए। तो चिप्स आगे से कहता है अच्छा मुझे ये भी, मैं भी एग्री नहीं करता, इस सारी उम्र तो सिसरो कहना है, अब आप स्कूल में किकरो पढ़वाएंगे तो मैं इससे भी एग्रो नहीं करता। और थोड़ा सा एक तरह से कहका भी लगा देता है लाशौरी तौर पर कि ये जैसे नहीं मुंह चढ़ाना होता, उस तरह से सिसरो कह के पुकारता कि किकरो नहीं सिसरो ही, ये भी मुझे वैदर बी ने कहा था कि तुम सिसरो पढ़ाओगे। इस तरह से रिज़ल्ट्स की बात हुई। उसने कहा कि तुम्हारा रिज़ल्ट बड़ा पुअर आता है, पिछले साल फ़लाँ क्लास में कोई एक बच्चा भी पास नहीं हुआ, तो तुम निरा गपशप ही लगाते रहते हो। बहरहाल चिप्स सोचों में पड़ गया कि ये तो स्कूल को फैक्ट्री की तरह चलाना चाहता है कि कौन सी प्रॉफिटेबल शय है कौन सी नहीं, और एक ही जैसी चीज़ें लोगों को तदरीस के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत होती है और राष्ट्र को तरबियत से कोई गर्ज नहीं है। गुस्से में इसने अपना फटा हुआ गाउन इकट्ठा किया, दरवाजे पे आके रुका और कहने लगा मुड़ के कि मैंने रिटायर नहीं होना, तुमसे जो होता है कर लें। खांसते खांसते उसने ये लफ्ज़ कहे और आ गया। अब इत्तेफाक से हुआ क्या था कि एक बच्चा जो उस रोज़ हेडमास्टर से मिलने गया हुआ था, स्टूडेंट्स याद रखेगा ये 1900 की बात है जब एज 60 ईयर्स हो गई थी। तो लड़का हेडमास्टर से मिलने गया था, दरवाजे पे खड़ा हुआ तो उसने आवाज़ें अंदर से सुनी कि अंदर तो झगड़ा हो रहा, तो बड़ा एक्साइटेड हुआ, थ्रिल्ड हुआ, सारी गुफ्तगू कान लगा के उसने सुन ली और आके स्टूडेंट्स को बता दिया। स्टूडेंट्स में भी थ्रिल फैली, उन्होंने घरों को ख़त लिख दिए। अब इसकी तो 3 नस्लें पड़ी थी, आप पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह 3 कोली आए थे। वो जो कोली जिसको इसने सजा दी थी, उसका बेटा, उसका पोता, सब इससे पढ़ के गए हुए हैं। तो 3 नस्लों का तो ये उस्ताद है। अब वो पढ़ाए या ना पढ़ाए इससे कम गरज है, लेकिन एहतराम उसका बहरहाल है। तो ये तो फड्डा पैदा हो गया। लोग सोचने लगे कि इसने तो, नए हेडमास्टर ने तो हमारे उस्ताद की इंसल्ट की है। तो ख़तरा ये था कि फड्डा फसाद ना हो जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। और इंक्वायरी के लिए चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आया, और ये 2-3 साल के बाद की बात है, 1911 में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आया। उसका नाम था सर जॉन रिवर्स। उसने आते ही हेडमास्टर को लिफ्ट नहीं करवाई, मिस्टर चिप्स का हाथ पकड़ा और दूर क्रिकेट की पिच पर कहीं ले गया, गपशप लगाते रहे। असल में बात पता क्या थी कि ही हिमसेल्फ हैड बीन मिस्टर चिप्स प्यूपिल। वो भी शागिर्द रहा था और अब तरक्की करके चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गया था। तो उसने कहाँ चिप्स के ख़िलाफ़ कोई डिसीजन करना था, वो ले गया और कहने लगा कि सर मुझे पता चला है कि आपका कोई थोड़ा झगड़ा शगड़ा चल रहा है, तो हम सारे बोर्ड पूरे का पूरा आपके साथ है, एक बंदा भी आपके खिलाफ नहीं। हम समझते हैं कि आपके बगैर ब्रुकफील्ड थोड़ा रहेगा। आप तो ब्रुकफील्ड की जीनत है। आइंदा अगर कुछ ये गड़बड़ करे तो इसको सीधी तरह, जैसे होता ना, कहते गो टू हेल, जाओ भाड़ में तुम। तो आप बेशक हमारी तरफ से इजाज़त है, खरी खरी सुना देना। बहरहाल ये तो था चिप्स से ताल्लुक़। लेकिन वो जो गवर्नर्स होते हैं बड़े समझदार होते हैं। उन्होंने ना 1911 में जब चिप्स की उम्र 63 वर्ष की हुई, राष्ट्रन का तबादला कर दिया और उसको कोई एक बेहतर स्कूल दे दिया। यहाँ बहरहाल ब्रुकफील्ड में चिप्स की जीत हुई, इसकी इज़्ज़त रिस्टोर हुई और लोग भी मुतमिन हो गए, खुश हो गए कि हमारी कदीम ट्रेडिशंस का ख्याल रखा गया है। अब ये समझें कि ख़ुद ब्रुकफील्ड है, चिप्स की ज़ात में ब्रुकफील्ड पोशीदा हुआ है। कोई भी इसकी मर्ज़ी के बगैर काम नहीं होता।
अब 1911 में जब रास्टन चला गया, आपको हेडमास्टर याद रखना होंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। 1840 में वेदरबी आया, चिप्स की पैदाइश से भी पहले, जो 1870 तक रहा, 30 साल। जिस साल चिप्स ने ज्वाइन किया बस उनकी एक ही मुलाकात हुई थी। फिर मिस्टर मैड्रम आया जो 1870 से लेके पूरे 900 तक रहा, 1900 तक, वो भी फौत हो गया। तो नया हेडमास्टर रास्टन आया जो यहाँ 11 साल रहा। 8 साल के बाद इनका झगड़ा हुआ और 11 साल 1911 में उसका तबादला कर दिया गया। अब जो नया हेडमास्टर आया उसका नाम है, चौथा हेडमास्टर, मिस्टर चैटरिस, CHATTERIS। इसकी उम्र अब 34 वर्ष है, जबकि चिप्स की उम्र इस वक्त 63 वर्ष है। वो भी बहुत काबिल शख्स था, लेकिन उसने ब्रुकफील्ड ट्रेडिशन को समझ लिया। चिप्स के साथ कोई फड्डा शड्डा नहीं किया, बल्कि दोस्ताना मरासम हो गए। वो चिप्स भी उसको बहुत पसंद करता था। बहुत अच्छा सिलसिला फिर जाने लगा, लेकिन कुछ सालों बाद 1914 में आलमी जंग छिड़ गई। उससे पहले ही, आलमी जंग छिड़ने से पहले ही चिप्स ने 1913 में 65 साल की उम्र में खुद रिक्वेस्ट की कि मुझे रिटायर कर दिया जाए। वजह ये बनी कि गले का मामला ज़्यादा ही सीरियस हो गया और वह पूरा जुमला भी नहीं बोल पाता था, और एक टर्म तो तकरीबन छुट्टी पर ही रहा। तो उसने सोचा कि मुझे खामख्वाह चिमटे नहीं रहना चाहिए, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। उसने अपनी रिक्वेस्ट पे रिटायरमेंट ली, फेयरवेल पार्टी दी गई। अब देखें कितनी सर्विस स्टूडेंट्स हो गई है। 1913 में रिटायर हो रहा है फाइनली, तो ये 43 ईयर्स तकरीबन, क्योंकि 70 में आया था। 43 साल सर्विस के बाद ये जा रहा है। तो तकरीर भी बड़ी अच्छी थी, आप पढ़ेंगे, मज़ाहिया सी तकरीर है इसकी, कि लोगों ने भी इसको खराज तहसीन पेश किया फेयरवेल के मौके पर, और इसने भी अपनी यादें शेयर की। लेकिन एक जो ओपनिंग जो सेंटेंसेस थे वही देखे, बड़े दिलचस्प थे इसके, कि ज़ाहिर है वो जो स्टेज सेक्रेटरी होता है उसने नजराना अकीदत पेश करते हुए कोई तारीफ़ें की हो गई। तो चिप्स को जब स्पीच के लिए कहा गया, ये स्टेज पे आया, तो आते ही ये खांसते खांसते कहने लगा कि ये जो स्कूल कैप्टन है, वो जो कन्वीनर होता है ना, स्टेज सेक्रेटरी, कंपेयर करने वाला, उसको उस वक्त कैप्टन कहा करते, कि इसने मेरी तारीफ़ें करते हुए, मेरी खिदमात का जिक्र करते हुए बड़े मुबालगे से काम लिया है, बढ़ा चढ़ा कर बयान की हैं, खांसते खांसते, लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। फिर खांसते हुए, क्योंकि इसका ख़ानदानी मुबालगा करने वाला है। मुझे याद है एक बार मैंने इसके बाप को फ़लाँ पेपर में 1 नंबर दिया था और उसने खुद ही बढ़ा के 7 कर लिए थे, और मैंने उसकी फैंटी निकाली थी इस पर कह के। तो इस तरह से इसकी तकरीर अगर 5 मिनट की थी तो 10 मिनट की डबल हो गई कहकों की वजह से। तो ये उसको कुछ तोहफे दिए गए, राइटिंग डेस्क दिया गया, पेन दिया गया, क्लाक दिया गया, और ये रिटायर हो के सड़क से पार किराए पे मकान लेके 1913 में मिसेस विकेट के साथ रहना शुरू हो गया बतौर पेइंग गेस्ट। वो खाना भी पकाती हैं मिसेस विकेट, और किराए पे मकान भी लिया हुआ है। पेंशन काफ़ी है, इसके लिए कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, ये मकान इसने क्यों लिया ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मिसेस विकेट का हल्का सा तारफ़ सुन लें स्टूडेंट्स। ये भी कुछ अरसा ब्रुकफील्ड में जॉब कर चुकी है। वहाँ ये लिनन रूम इंचार्ज थी। हॉस्टल में वो जो कमरा होता है ना, जिसमें बेड शीट, सराहने, बाकी ये चीज़ें वो जो बदलनी होती हैं, उसकी इंचार्ज, समझ लीजिए लॉन्ड्री की और बेड शीट, सरानों के कवर की, इन चीज़ों की इंचार्ज थी। उसको लिनन, LINEN, ये लिनन वो लीलन कपड़ा होता है ना, उसको कहते हैं। तो लिनन रूम इंचार्ज रही थी, और कुछ सालों की यादें चिप्स के साथ वो शेयर कर लेती है। वो डॉक्टर मैरीवेल को भी जानती है, कुछ हेडमास्टरों को जानती है, कुछ बच्चों को जानती है। तो इसलिए ये काफ़ी इनमें कदरे मुश्तरक भी है, एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ चिप्स रहना शुरू हो गया। घंटी, स्कूल की घंटियाँ क्लियर सुनाई देती हैं। खड़े होकर खिड़की से दूर स्कूल देख भी लेता है, बच्चों को भी देखता है। घंटियों के हिसाब से इसने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है कि
मैंने बताया ना शाम का ये स्कूल है कि इस घंटी पे मैंने नाश्ता करना है, इस पे मैंने लंच करना है, इस पे मैंने फ़लाँ काम करना है, इस पे बत्तियां बंद कर देनी है, इस पे सो जाना है। तो ये यादें शेयर करते हैं। वो इसको बतौर चीफ गेस्ट बुला लेते हैं, हमें फंक्शंस पे बुला लेते हैं। इसने अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बना लिया है कि हर साल नए आने वाले बच्चों को कुछ 5-5 6-6 करके दावत देता है, उनको चाय पिलाता है, केक खिलाता है, उनसे कोई पूछता है सवाल जवाब कि तुम्हारा बाप चाचा ताया कोई दादा यहाँ से पढ़कर तो नहीं गए। इस तरह से उनको करता रहता है, उनके नाम नोट करता है। नाम इसको एक एक बच्चे के याद हैं जो पढ़ के इसके गए हुए हैं। चूँकि हाज़िरी लगाने का तरीका उन दिनों और ही होता था कि एक स्कूल लिस्ट होती थी, उस पे बच्चा अपना नाम बोला करता था, फिर ये टिक करता और फिर हाज़िरी होती थी, यानी वो फिर स्क्रोल जो है वो आगे दफ्तर में चला जाया करता था। तो इस तरह बच्चों के इसके नाम क्लास वाइज तकरीबन पूरे के पूरे याद हैं। बच्चों से प्यार भी बहुत ज़्यादा था इसको। चलता रहा सिलसिला। मिस्टर चैटरिस हेडमास्टर है जो बता चुका हूँ, 1911 में आया। आलमी जंग छिड़ गई 1914 में। स्टूडेंट्स की तफसील का आपको मुस्तफ़ा कमाल में भी हल्का सा पता है। तो आलमी जंग में बरतानिया की शुरू में हालत ख़राब थी, तो नौजवान टीचर्स को भी स्कूल में उसमें फ़ौज में भर्ती कर लिया गया था। तो ब्रुकफील्ड के काफ़ी सारे टीचर भी भर्ती हो गए। मैदान जंग में मारे भी जाने लगे और हर इतवार को हेडमास्टर की ड्यूटी होती थी कि उनके नाम पढ़ा करता था। मिस्टर चैटरिस नाम पढ़ता गिरजे में। चैटरिस उसके इबादत के दौरान तफसील होती, उसमें जो भी उनके शहीद होते उनके नाम, छोटी सी बायोग्राफी पढ़ दी जाती। और देखा गया कि चिप्स बाज़ का आंसुओं में होता था। क्यों? कि चिप्स के वो शागिर्द थे, चिप्स ने उनकी शक्लें देखी हुई होती थी। 1916 में एक रोज़ हेडमास्टर मिस्टर चिप्स से मिलने आया। कमज़ोर लग रहा था और उसने तस्लीम किया कि वो ओवरवर्कड हो चुका है। और उसने ये भी बताया कि वो डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज़ है, लेकिन वो ये उसकी तशहीर तो नहीं कर सकता कि हज़रात मुझे तंग ना किया जाए, मैं शुगर का मरीज़ हूँ। उसने ये भी बताया कि राष्ट्र ने नए नए मास्टर भर्ती कर दिए थे यंग, जिनको कोई तजर्बा भी नहीं और उनमें से अक्सर जा भी चुके हैं और कुछ ट्रेनिंग अब ले रहे हैं। तो मैं बड़ा तंग आया हूँ। तो मिस्टर चिपिंग, ये जो नए आए हैं, अगर आप आ जाए ना कुछ देर के लिए स्कूल में आ जाया करें। बड़े उसने हिचकिचाते कहा, तो आपका बहुत ज़्यादा एहतराम है, उस एहतराम की बदौलत आपके वजूद की वजह से ही मामलात काफ़ी सुलझ जाएंगे। तो इसने ब्रुकफील्ड से तो इसको इश्क था, और अब इसको पहली बार जब ब्रुकफील्ड को इसकी ज़रूरत पड़ी, ये अंदर से बहुत एक होली सा जॉय महसूस किया, बहुत खुश हुआ। इसने कहा कि हाँ मैं आ जाऊँगा। तो 1916 में, 13 में रिटायर हुआ, 16 में दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया इसने। और वही क्लासें हैं, वही घिसा पिटा सा सिलेबस है। इसको तो ज़बानी याद है, अज़बर याद है, बच्चों को लतीफ़े सुनाना और कहना कहलवाना बड़ा एंजॉय करते हैं बच्चे। चूँकि अब तो एक नई नस्ल आ चुकी हुई है जिन्होंने ये वो लतीफ़े नहीं सुने हुए होते। 1917 में चैटरिस भी फौत हो गया और बतौर हेडमास्टर इसको काम करना पड़ा। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इससे कहा कि आप हेडमास्टर बने, लेकिन इसने रिक्वेस्ट की कि नहीं, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं काम चला देता हूँ, आपका काम करता रहूँगा, लेकिन बाकायदा हेडमास्टर नहीं बनूँगा। 1918 में जंग तकरीबन जो बड़ी जंग थी वो ख़त्म हो गई और इसने 1918 में नवंबर में तकरीबन ख़त्म होती है, दोबारा रिज़ाइन दिया। और इसने ये कहा कि अब मुझे फेयरवेल पार्टी ना दी जाए। शाम को डाइनिंग हॉल में बड़ा हल्ला गुल्ला, बच्चे फ़तह का जश्न मना रहे थे। ये गया, मुस्कराया और वापस चला गया। अब आखिरी, ये 1918 की बात है, आखिरी 15 साल बहुत ही तेज़ी से बीते हैं। मैं जल्दी करूँगा ताकि आपका ये इंट्रोडक्शन बहुत बोरिंग या लंबा ना हो जाए। क्या कर रहा है, तब्दीलियाँ तो बड़ी आई हैं। हवाई जहाज़ आपने पता है आपको कि 1903 में वजूद में आ चुका है। सिनेमा वो वाकी टाकी आ चुका हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और चिप्स तो तकरीबन पौनी सदी पुराना बंदा है, उसके ख्यालात और हैं। लोग इससे सवाल जवाब सिर्फ मज़ा लेने के लिए, मालूमात
के लिए भी करते हैं, और उसको ये भी अफसोस है कि आलमी जंग में बरतानिया ने जिन मकासद की खातर कुर्बानियाँ दी हैं वो पूरे नहीं हुए और अभी फंडे फसाद जारी हैं। नए आने वाले टीचर्स को दावत देता है, फंक्शंस पे जाता है, खेलें देखता है, बच्चों को दावत देता है, चिप्स मिसेस विकेट के साथ यादें शेयर करता है। डॉक्टर मैरीवेल आता है, वो इसको देख के जाता है और ये इनकरेज करने के लिए ये भी कहता है कि यार काश तुम्हारी जैसी ज़िंदगी मुझे एक दिन के लिए मिल जाए। तुम उम्र के जिस हिस्से में हो अब तुम नेचुरल डेथ फोत हो गए, यानी तुम्हें बीमारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अव्वल तो मुझे लगता है तुमने मरना है, लेकिन मरे भी तो नेचुरल डेथ मरोगे। ये डॉक्टर मैरीवेल इससे कह के जाता है। चलता रहा सिलसिला, ज़ईफ़ हो गया, 1933 आ गया है। स्टूडेंट्स, मैं नावल ख़त्म करने वाला हूँ, कल हम पढ़ेंगे। आप बुक्स ख़रीद लें, पहला चैप्टर कल पढ़ेंगे। इसकी लैंग्वेज बड़ी लिटरेरी होती है। तो 1933 का वाक़या सुनिएगा। नवंबर के दिन है, सर्दी बहुत होती है, धुंध भी पड़ी हुई है। शाम को मिसेस विकेट कहीं चली गई पड़ोसी गांव में रिश्तेदारों से मिलने। वो एक्स्ट्रा चाय वगैरह बना के रख गई है कि शायद कोई मेहमान आ जाए। अगरचे ऐसे मौसम में तवक्को नहीं थी किसी के भी आने की, लेकिन ऐसा ना हो। चिप्स सर्दियों में तो खासकर कमज़ोर, चूँकि दमा का इसको मर्ज़ लाहक था, ब्रोंकाइटिस है और एज़मा भी है, तो तवक्को तो नहीं थी किसी मेहमान के आने की, लेकिन ऐसा ना हुआ, एक मेहमान आ ही गया। दीगर स्टूडेंट्स नए आने वालों के साथ ना एक टिपिकल फूलिंग किया करते थे, मजाक किया करते थे। एक बच्चा ज़रा लेट एडमिट हुआ, लिनफोर्ड उसका नाम था, LINFORD, नवंबर में। देखिए टर्म तो सितंबर में शुरू हुई है, लेकिन ये नवंबर में आया। तो बच्चों ने मजाक से कहा कि जाओ तुम्हें हेड मास्टर वो मिस्टर चिप्स ने बुलाया है। अच्छा, सामने अब किसी को, मतलब रशीद है तो उसको शीदा तो नहीं ना कहा जा सकता। अब मेरी अदम मौजूदगी में बेशक तीफ़ा शिफा कह लें, लेकिन मेरे सामने तो मिस्टर लतीफ़ ही कहेंगे, लतीफ़ साहब कहेंगे। तो वो लड़के ने घंटी दी, चिप्स हैरान हुआ, दरवाज़ा खुला तो एक छोटे से कद का लड़का खड़ा है। उसने तेज़ आवाज़ में कहा कि आई वांट टू सी मिस्टर चिप्स। इसको बड़ा हैरत हुई कि इसको मिस्टर चिप्स सामने कह रहा है, लेकिन ये एक पुराना मजाक था। तो वो कहने लगा, अच्छा मैं ही, आई एम द जेंटलमैन, आई एम द फेलो, आई एम द मैन यू वांट टू सी। तो आप अंदर आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। चिप्स ने उसको अंदर बुलाया कि हाँ वाकई ही मैंने आपको बुलाया था, हालांकि उसने बुलाया नहीं था। तो उसका भरम रखा, उसे गपशप लगाई, पूछा कि लेट क्यों हो। उसने बताया कि सर मैं बीमार था, सैनिटोरियम में था, तो इसीलिए लेट आया हूँ। उसे हाल अहवाल लिया तो पता चला कि वो फ़लाँ जगह का रहने वाला है, उसका कोई रिश्तेदार यहाँ से पढ़ के नहीं गया हुआ है। वही केक खिलाया, चाय पिलाई, इसको बताया कि तुम अभी तो डरे डरे लग रहे हो। मैं भी जब 1870 में आया था तो बड़ा डरा हुआ था। तो वो लड़का कहने लगा 1870 का जिक्र सुन के, तकरीबन 63 वर्ष पहले, कि सर उस वक्त कोई और भी लड़के दाखिल हुए थे। तो चिप्स को बात समझ में नहीं आई। हुआ पता क्या, लिनफोर्ड समझ रहा है कि ये चिप्स शायद 80-70 में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ था यहाँ। उस बेचारे को क्या पता कि बतौर टीचर आया था। जब चिप्स को ये बात समझ में आई तो इसकी दबी सी हंसी निकल गई। कहने लगा कि मैं बच्चा नहीं था, मैं तो तब 22 साल टीचर था, टीचर के तौर पे आया हुआ था, और मैं बतौर टीचर डरा हुआ था कि क्लास में जाते वक्त बच्चे किस तरह से मुझसे फूलिंग करेंगे। तो कहते कि अच्छा सर, फिर अगर तब आप 22 के टीचर थे तो अब तो आप बहुत फिर उम्र से सीधा होंगे। तो फिर दबी सी हंसी निकल गई इसकी कि मैं कोई चूज़ा थोड़ा हूँ। इसी तरह बातों करते करते टाइम हुआ 5 बजे, इसने उसको अलविदा किया। उसने जाते हुए लफ्ज़ कहे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। स्टूडेंट साहब को भी याद आ रहे होंगे, किसी और ने भी ये लफ्ज़ कहे थे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। बहुत साल पहले, तकरीबन आज से 37 ईयर्स पहले, कैथरीन ब्रिजेस ने भी शादी से पहली रात कहे थे। इन लफ्ज़ों का कहना था कि चिप्स को पुरानी यादें सारी आने लगी। वही ग्रेट गेबल, पहाड़ी, फिर शादी, फिर उसकी डेथ,
उसके साथ बीते हुए लम्हे सारे के सारे याद आए और चिप्स वहीं कुर्सी पर ही बेहोश हो गया। मिसेस विकेट जब वापस आई तो उसने देखा कि वो बेहोश है, तो उसने अब नए हेडमास्टर को बुलाया। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूँ, भूल गया बताना कि 1918 में जब चिप्स रिटायर हो गया, दोबारा वापस आ गया, तो नया हेडमास्टर आया था। उसका नाम था मिस्टर कार्टराइट, CARTWRIGHT। अगरचे उसको आए हुए 15 साल हो गए थे, लेकिन चिप्स उसको न्यू हेडमास्टर ही कह के पुकारता है। उसने हेडमास्टर को इतला दी, मिस्टर वेदर उसको डॉक्टर मैरीवेल को इतला दी, वो आ गए तो उन्होंने इलाज किया। देखा वेखा चिप्स को जब होश आया तो ये बड़ा हैरान कि मेरे कमरे में सारे के सारे लोग, 4-5 लोग मौजूद हैं, और तो और मिसेस विकेट भी मौजूद थी। अंग्रेज़ों के यहाँ एक दूसरे के कमरों में जाना, वो भी बेडरूम में जाना, ये अलाउड नहीं होता, ख़ासकर ख़वातीन। एक और भी बूढ़ा शख्स था, मिस्टर बफल्स भी। इसने बोलने की कोशिश की लेकिन बोला नहीं गया। इस अपनी आवाज़ की नकाहत से ही बहुत हैरान भी हुआ। इसने पूछा भी उनसे कि क्या हुआ था, तो किसी ने कहा कि कुछ भी नहीं। ओल्ड बफल्स ने कहा बस तुमने तो हमें हैरान ही कर दिया, बस तुम ज़रा बेहोश हो गए थे। डॉक्टर मैरीवेल कहने लगा कि अब सब ठीक ठाक हो। तो उस वक़्त हेडमास्टर ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि इसके बच्चे नहीं हैं। तो इस पर चिप्स की कैफियत ये थी, इन स्लीप, बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, यानी जैसी कैफियत थी दरमियान में, कि ये सुन तो सब कुछ रहा था, बोलना नहीं जा रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो जब ये बात कही ना बच्चों की, तो उसने कहा, चिप्स ने, ही ट्राई टू ओपन हिज आइज एंड ही ओपनड हिज आइज एज वाइड एज ही कुड। फिर बोलने की कोशिश करने लगा, जोर लगा के, टूटी हुई स्पीच में कहने लगा, क्या कहा तुमने? वो कहने लगा नहीं कुछ नहीं कहा। कहने लगा नहीं, मैंने सुना है कि तुम में से कोई बच्चों की बात कर रहा था। तो मेरे बच्चे हैं, आई हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, आई हैव, बार बार रिपीट किया। फिर कहने लगा एंड ऑल बॉयज़, और हैं भी सारे लड़के। इस तरह चिप्स के जहन पर वो सारे बच्चे आने लगे जो बेटों की तरह थे, पैचेस पूरे के पूरे। उसी कैफियत में चला गया जैसे सारी स्क्रीन चल रही हो, फिल्म चल रही हो। तो उनको आवाज़ें देने लगा कि मिस्टर, नाम लेके, जैसे अकरम, अनवर, अशरफ, फ़लाँ फ़लाँ, तुम कहाँ हो, आ जाओ, मेरा आखिरी मजाक सुनते जाओ। और इसी तरह उसको नींद आ गई। सारी कंपनी ने, हेडमास्टर ने, डॉक्टर मैरीवेल ने, उन्होंने सोचा कि चलो सो गया है, इसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं, उसी कैफियत में उसको छोड़ के चले गए। लेकिन उसी रात चिप्स फौत हो चुका था। और अगले रोज़ हेडमास्टर ने, कार्टराइट ने, ब्रुकफील्ड के स्कूल से ऐलान किया कि हम ब्रुकफील्ड की मोहब्बत भरी, शफकत भरी शख्सियत को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन राइटर जेम्स हिल्टन कहता है कि ये फजूल बात है, हर कोई वक्त के साथ साथ भूल ही जाया करता है। तो स्टूडेंट्स, गुड बाय देन, गुड बाय मिस्टर चिप्स। स्टोरी मुख्तसरन मैंने बयान की है, ये ख़त्म हुई। हम कल नावल का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर परसों से वही सिलसिला, टेस्ट भी होगा और रीडिंग भी हुआ करेगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है आपने एंजॉय भी किया होगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।